बात समझ में आई? वो आतंकवादी जिन्होंने पहलगांव में लोगों को मारा, आज उनका क्या स्टेटस है? आपने उनको मार दिया, उनको गिरफ्तार कर लिया, वो इंडिया में है कि पाकिस्तान में है, इसके ऊपर क्या स्टेटस है? विदेश मंत्री ने एक लाइन कहा कि हमने उनकी पहचान कर लिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भारतीय पत्रकार पूछ पाएंगे उनसे? तो कौन सी बात की विश्वसनीयता? प्रधानमंत्री जी आप थकते नहीं, आप आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं? और प्रधानमंत्री जी भी मौके पे चौका मार दिया, बोला मैं ये क्या बोले थे वो, मैं जो है सो मैं भगवान के द्वारा भेजा गया हूं, मैं भगवान का काम करता हूं, बायोलॉजिकल नहीं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। क्या बोले? नहीं नहीं नहीं, उसका नाम कुछ और, वो तो मुस्लिम है कोई, है? पूरा नाम बोलो। कि आप अनकंफर्टेबल करने वाले क्वेश्चन यदि नहीं पूछते हैं पत्रकार से, नेता से, तो आप बेसिकली अच्छे पत्रकार ही नहीं है। आई गिव यू अ वेरी फाइन एग्जांपल कि इंडिया में आज के डेट में पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे सम्मानजनक सम्मान अवार्ड किसको माना जाता है? यदि आप लोग को मालूम हो तो बताइए। पुलित्जर इंडिया का तो नहीं है। इंडिया में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे सम्मानजनक अवार्ड किसको माना जाता है? गोयनका अवार्ड को। रामनाथ गोयनका बहुत बड़े पत्रकार थे और उन्हीं के नाम पर गोयनका अवार्ड दिया जाता है। उस रामनाथ गोयनका साहब के बारे में एक कहानी सुनाता हूं तुमको। उनके अखबार में एक पत्रकार थे, उनको उन्होंने भेजा था वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर सिद्धार्थ रे का इंटरव्यू करने के लिए। कुछ महीने बाद चीफ मिनिस्टर साहब मिले रामनाथ गोयनका से दिल्ली में, तो उन्होंने कहा कि आपका एक पत्रकार आए थे, ही इज अ वेरी डिसेंट गाय, बहुत सज्जन आदमी है, ही इज अ गुड गाय। उस समय रामनाथ गोयनका जी ने उन्हें कुछ नहीं कहा और अगले दिन ऑफिस में आया, उन्होंने अपने उस पत्रकार को अपने अखबार से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कि तुमने उनके साथ में क्या किया और क्या नहीं किया, लेकिन पत्रकार नेता को अच्छा लग गया, बिना किसी स्पेशल कंसीडरेशन के संभव ही नहीं। पत्रकार नेता को अच्छा लग गया बिना किसी स्पेशल कंसीडरेशन के, ये संभव ही नहीं, निकाल दिया। तुम्हारा काम ही है उनको बुरा लगना, तुम उनको अच्छे लगते हो। और हमारे पत्रकार आज के दिन प्रधानमंत्री मिल जाए तो क्या करते हैं? सेल्फी विद पीएम। इस सेल्फी विद पीएम ये पत्रकारिता है? नहीं। इन सब को देखोगे तो तुमको लगेगा कि हाँ ये सब बुर्जुआ के चट्टे बट्टे हैं, ये बुर्जुआ के पक्ष में काम करने वाले लोग हैं। ये हो सकता है, लेकिन ये अस्थायी फिनोमेना नहीं है, ये टेम्पररी फिनोमेना है। कभी हो सकता है 10 साल के लिए, 20 साल के लिए हो सकता है। फाइनली हम ये बोल रहे हैं कि मार्क्स का ये ओपिनियन गलत है कि स्टेट हर हाल में बुर्जुआ के एजेंट के तौर पे ही काम करेगा।